नमस्कार दोस्तों। हमने पहले पढ़ा था 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। और वो एक्ट अगर इतना महत्वपूर्ण था ब्रिटिश पार्लियामेंट की तरफ से, तो मात्र 8 वर्ष में ही उसमें संशोधन क्यों करना पड़ गया? ऐसे क्या कारण थे जिनकी वजह से मात्र 8 वर्षों में ही उसमें संशोधन करना पड़ गया? तो आज हम एक एक कारण को बड़े विस्तार से चर्चा करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं ऐसे। तो बात है 1774 में ना, जब इंडिया में कलकत्ता में जो सुप्रीम कोर्ट स्थापित किया गया था, आपको पता ही होगा। कौन से एक्ट के तहत किया गया था? 1773 के। तो उसके जो चीफ जज थे, एलिजा एम्पे, वो बड़े ही क्लोज फ्रेंड या ना पुराने मित्रता थी उनकी वॉरेन हेस्टिंग के साथ। अब ये वॉरेन हेस्टिंग कौन था? ये वो था जिसे बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया गया, फर्स्ट जीजी ऑफ बंगाल। तो इसके साथ इसके पुराने संबंध थे, पुराना बेलीपा था। तो उसके बाद ऐसे हुआ कि इन दोनों मित्र के बीच भी कॉन्फ्लिक्ट होना स्टार्ट हो गया था। सुप्रीम कोर्ट बोला, जज साहब थे नए, वो बोले कि मैं ऊपर हूँ। गवर्नर जनरल की जो काउंसिल थी, वो बोली मैं ऊपर हूँ। तो प्रशासन के अंदर जज साहब आने लग गए। जज साहब बोले राजा मैं ही हूँ, प्रशासन में भी मेरा चलेगा। और रेवेन्यू में भी राजा साहब आने लग गए। जज साहब बोले रेवेन्यू भी मेरे हाथों में ही है। प्रशासन और राजस्व दोनों पे जज साहब कुंडली मार के बैठ गए। तो इस कारण इन सब के बीच में होने लग गया कॉन्फ्लिक्ट। इन सब के बीच अगर कॉन्फ्लिक्ट होने लग गया, तो समस्या तो आम जनता को होगी। सुप्रीम कोर्ट बोल रहा है मैं ऊपर हूँ, एडमिनिस्ट्रेशन भी सुप्रीम कोर्ट ने अपने हाथों में ले लिया है। और गवर्नर जनरल काउंसिल थी, उसके ऊपर भी सुप्रीम कोर्ट आ गया है। और सुप्रीम कोर्ट ने जो ईस्ट इंडिया कंपनी के ऑफिसर्स थे, उनको भी समन करना स्टार्ट कर दिया था। तो इस कारण इनमें बड़ा एक गंभीर कॉन्फ्लिक्ट चलने लग गया, लड़ाइयाँ चलने लग गई। तो इन सब को रोकने के लिए 1781 का अमेंडिंग एक्ट लाना जरूरी हो गया। ठीक है। और इससे पहले एक और चीज भी हो गई थी, वो था द ग्रेट नंद कुमार केस। अब ये केस क्या था? नंद कुमार बंगाल का एक ऐसा व्यक्ति था जो वहां पे टैक्स कलेक्ट करता था, और नवाबों के टाइम में, और उसका बड़ा ही ऊंचा स्थान था। तो उसने वॉरेन हेस्टिंग जो गवर्नर जनरल था ना, उसके ऊपर आरोप लगाए कि ये बंदा ब्राइब लेता है। ठीक है, घूस लेता है। और इसने नवाब की पत्नी है, उससे भी ब्राइब ली थी, कि उसको भी नहीं छोड़ा इसने। और जो उसके सबूत थे ना, उसने गवर्नर जनरल की काउंसिल के सामने पेश कर दिए थे। तो उस पे केस चले या ना चले, इसका कोई फर्क नहीं पड़ता। कि क्योंकि वॉरेन हेस्टिंग था जज साहब का क्लोज फ्रेंड, पुराना मित्र। उनके बीच अब कितनी ही लड़ाइयाँ हो, पर दोस्ती अपनी जगह है, पुरानी दोस्ती। तो इस कारण जज साहब ने क्या किया, उसका कोई पुराना केस निकाल लिया, नंद कुमार का। 1765 के आसपास उसने कोई दस्तावेजों में घोटाला किया था, उसका कोई केस निकाल के उसे जेल में डाल दिया। और 1775 में उसे फांसी की सजा भी सुना दी। और लोग कहते हैं इस दिन जुडिशियल मर्डर हुआ। तो इस कारण ये केस रफा दफा हो गया, वॉरेन हेस्टिंग वाला तो। ठीक है। ये सब कारण हुए ना, तब 1781 का एक्ट लाना जरूरी हो गया। तो चलिए इसे स्लाइड से पढ़ते हैं। द अमेंडिंग एक्ट ऑफ 1781, ऑल्सो नोन एज द एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781, to remove the defects of the regulating act of 1773, 1773 के अधिनियम की कमियों को दूर करने के लिए। और रिड्यूस कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द गवर्नर जनरल
एंड द सुप्रीम कोर्ट इन कैलकाटा। गवर्नर जनरल और सुप्रीम कोर्ट कलकत्ता में था, उसके बीच जो द्वेष चल रहा था उसको कम करने के लिए लाया गया। द सुप्रीम कोर्ट इंटरफेयर्ड इन द एडमिनिस्ट्रेशन। प्रशासन और ईस्ट इंडिया, प्रशासन किसके? ईस्ट इंडिया कंपनी के। द सुप्रीम कोर्ट ने ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रशासन में इंटरफेयर करना स्टार्ट कर दिया था। देयर वाज कंस्टेंट कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द सुप्रीम कोर्ट एंड द गवर्नर जनरल काउंसिल। वो जीजी की काउंसिल और सुप्रीम कोर्ट के बीच भी चल रहा था। द फेमस नंद कुमार केस जो हमने पढ़ लिया है पहले ही, ये सब कारण बन गए थे। और इस एक्ट के जो मेन फीचर्स है वो क्या क्या है? एग्जाम्पशन टू द गवर्नमेंट ऑफिशियल्स। The Governor General member of the Council and company officials were not answerable to the Supreme Court for official acts। उनके जो ऑफिशियल एक्ट जो कृत्य है ना, उनके लिए अब वो सुप्रीम कोर्ट के प्रति जवाबदेही नहीं है। तो किसके प्रति है? वो सिर्फ ब्रिटिश गवर्नमेंट और ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रति ही जवाबदेही है। कौन? गवर्नर जनरल, मेंबर्स, काउंसिल और कंपनी के ऑफिसर्स। ठीक है। ज्यूरिसडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट लिमिटेड। सुप्रीम कोर्ट के न्याय क्षेत्र को लिमिटेड कर दिया गया। जो सुप्रीम कोर्ट में रहते थे लोग वो, और जो वॉलेंटरली एक्सेप्ट किया था जिन्होंने अथॉरिटी, वो सुप्रीम कोर्ट के ज्यूरिसडिक्शन में के अंदर थे सिर्फ। रिकॉग्नाइजेशन ऑफ इंडियन लॉज। जो नंद कुमार को फांसी दी गई ना, वो ब्रिटिश एक्ट के तहत दी गई, जो ब्रिटिश लॉ के अनुसार दी गई। और ऐसा था, उस टाइम ऐसा था कि बंगाल में रहने वाला हर व्यक्ति था ना, उसके ऊपर ब्रिटिश लॉ थोपा जाता था। और जो बंगाली लोग हैं, जो हमारे इंडियन लोग हैं, उनको पता भी नहीं था उस एक्ट के बारे में, लॉ के बारे में, उन सब के बारे में, क्या होता है ब्रिटिश लॉ, कैसे चलता है। मान लो अगर एक वहां के गांव का व्यक्ति था ना, उसे भी ब्रिटिश लॉ मानना पड़ता था। तो इस चीज को अलग किया गया, हिंदी हिंदू लॉ किया गया हिंदूज के लिए, और मुस्लिम लॉ मुस्लिम्स के लिए। ठीक है। प्रोविंशियल कोर्ट एक्सक्लूडेड। ये जो रेवेन्यू वाले कोर्ट और सिविल कोर्ट्स थे ना, उनको सुप्रीम कोर्ट के न्याय क्षेत्र से बाहर कर दिया गया। दिस रिड्यूस जुडिशियल इंटरफेरेंस इन द एडमिनिस्ट्रेशन। इसने सुप्रीम कोर्ट का हस्तक्षेप प्रशासन में कुछ हद तक कम किया। रेवेन्यू मैटर्स एक्सक्लूडेड। सुप्रीम कोर्ट कुड नॉट इंटरफेयर इन द रेवेन्यू कलेक्शन एंड टैक्सेशन। सुप्रीम कोर्ट ने उस टाइम इतना इंटरफेयर करना स्टार्ट कर दिया था कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी का रेवेन्यू था ना, वो भी बंद ही हो गया था ऑलमोस्ट। द ईस्ट इंडिया कंपनी रिटेन कंट्रोल ओवर रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन। तो आज हमने इतना पढ़ा है। इस 1773 का जो एक्ट था, उसके बाद 1781 का अमेंडिंग एक्ट लाने की आवश्यकता क्यों पड़ गई, और लाने की आवश्यकता पड़ी क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने इंटरफेयर करना स्टार्ट कर दिया था एडमिनिस्ट्रेशन में, रेवेन्यू मैटर्स में, और कंपनी ऑफिसर्स को समन कर रही थी। नंद कुमार केस हो गया और लाना पड़ा। तो इसमें कौन कौन से संशोधन किए गए थे, अमेंडमेंट किए गए थे? हिंदू मुस्लिम लॉ अलग अलग कर दिया गया था, और इसमें सुप्रीम कोर्ट का जो जुरिस्डिक्शन था उसको लिमिटेड कर दिया गया था। ये सब इसके कारण थे मुख्य रूप से। तो हम आगे वाली क्लास में और भी इसको जारी रखेंगे, और आप लाइक सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, बाय बाय।